रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल मुकाबले में टीम ने अपने घरेलू मैदान पर बंगाल को 6 विकेट से हराकर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने के साथ ही इतिहास रच दिया। जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है। जम्मू कश्मीर ने सेमीफाइनल मुकाबले में स्टार खिलाड़ियों से सजी बंगाल को हराकर ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। चौथी पारी में 126 रन का लक्ष्य जम्मू कश्मीर ने 6 विकेट रहते हासिल कर लिया। इस जीत के असली हीरो रहे आकिब नबी। उन्होंने मैच में कुल 9 विकेट झटके, जिसमें पहली पारी में 5 विकेट शामिल थे। गेंदबाजी के साथ साथ अब्दुल समद ने भी बल्ले से कमाल दिखाया। जीत के साथ ही पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। वहीं इस जीत के साथ ही सीएम और एलजी ने भी टीम को बधाई दी। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब सुरक्षा बलों ने सड़क किनारे से एक संदिग्ध आईडी बरामद की। देखते ही देखते पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया और सेना के जवानों के साथ स्निफर डॉग्स मौके पर पहुंच गए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया ताकि कोई अनहोनी ना हो। इसके फौरन बाद बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और बड़ी ही सावधानी के साथ आईडी को न्यूट्रलाइज किया गया। जैसे ही खतरा टला, वहां मौजूद जवानों और लोगों ने राहत की सांस ली। थोड़ी ही देर में श्रीनगर बारामूला हाईवे पर फिर से गाड़ियां दौड़ने लगी और ट्रैफिक सामान्य हो गया। ये जो यहाँ पे आईडी जैसी मुश्तबा शय जो थी और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल नेशनल हाईवे से मुनीर हुसैन हुर्रा। दिल्ली के भारत मंडपम में इन दिनों एआई का एक अनोखा महाकुंभ चल रहा है, जहां भविष्य की बदलती दुनिया की झलक देखने को मिल रही है। इस समिट में एक ऐसी मेडिकल मशीन सबके दिलचस्पी का केंद्र बनी हुई है जो महज आधे घंटे में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का पता लगाने का दावा कर रही है। तस्वीर में दिख रहा ये खास डिवाइस शरीर को स्कैन करता है और एआई तकनीक की मदद से तुरंत रिपोर्ट दे देता है, जिससे इलाज में लगने वाला कीमती समय बच जाता है। जहां पहले कैंसर की जांच के लिए हफ्तों का इंतजार करना पड़ता था, वहीं ये नई मशीन चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति मानी जा रही है। भारत अब तेजी से ग्लोबल एआई हब बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है और इस तरह की मशीनें देश के स्वास्थ्य सिस्टम की तस्वीर बदल रही है। तकनीक और चिकित्सा का ये संगम न केवल लोगों को हैरान कर रहा है, बल्कि लाखों जिंदगियां बचाने की एक नई उम्मीद भी जगा रहा है। भारी भीड़ और नाचते गाते लोग, ये तस्वीरें हैं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या की। सुरों का ऐसा जादू चला कि पूरा पंडाल नाचने पर मजबूर हो गया। भारी भीड़ और युवाओं के जोश के बीच लोक गायक सुनील ने चंबा और हिमाचल की मशहूर नाचियों की ऐसी झड़ी लगाई कि कड़कड़ाती ठंड में भी माहौल पूरी तरह गर्म हो गया। इस शाम की सबसे खास और खूबसूरत बात रही स्पेशल बच्चों की परफॉर्मेंस, जिन्होंने अपनी शानदार कला से वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया। नाचते गाते लोगों और सीटियों की गूंज के बीच ये शाम हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति के नाम रही। मंच पर कलाकारों का टैलेंट और नीचे दर्शकों का उत्साह ये बता रहा था कि शिवरात्रि का ये जश्न अब पूरे शबाब पर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब मुख्य कलाकार काकूराम ठाकुर जोश में आकर मर्यादा ही भूल गए। गाते गाते वो अचानक मंच छोड़कर सीधे दर्शकों के बीच पहुंच गए और लोहे की रेलिंग पर चढ़कर नाचने गाने लगे, जिससे वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। गायक की इस हरकत को देखकर सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए और उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे रेलिंग से उतारकर वापस मंच की तरफ भेजा गया। हालांकि दर्शक उनकी सुरीली आवाज पर जमकर थिरके, लेकिन इस हंगामे ने कार्यक्रम के अनुशासन की धज्जियां उड़ा दी। मेले में मौजूद लोग इस बात की चर्चा करते थक नहीं रहे थे कि कैसे एक कलाकार ने सुरक्षा को ताक पर रखकर ऐसा जोखिम उठाया। पुलिस के बीच बचाव और कलाकार की इस अजीबोगरीब जिद ने पूरे महोत्सव के मजे को किरकिरा कर दिया।
धक्का मुक्की की ये तस्वीरें नाहन से आई हैं, जहां आरडीजी बंद करने के विरोध में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर ने की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई। बड़ा चौक पर कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आरडीजी को बंद करना हिमाचल के साथ सीधे तौर पर भेदभाव है और इस ग्रांट के नहीं मिलने से हिमाचल प्रदेश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ये ग्रांट हिमाचल प्रदेश का हक है जो प्रदेश को मिलना चाहिए। इस दौरान चेतावनी भी दी गई कि अगर इसे बहाल नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में लगातार इसका विरोध किया जाएगा। स्ट्रीट फूड का नाम सुनते ही हम सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अमृतसर से आई इस खबर ने हर किसी को डरा दिया है। यहाँ एक गोलगप्पे के ठेले पर तब हड़कंप मच गया जब मसाले वाले पानी के बड़े बर्तन से अचानक एक जिंदा चूहा बाहर निकला। ये पूरी घटना वहां खड़े कुछ फूड ब्लॉगर्स के कैमरे में कैद हो गई, जो उस समय गोलगप्पा चैलेंज का वीडियो शूट कर रहे थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दुकानदार बर्तन के अंदर हाथ डालकर चूहे को निकालने की कोशिश करता है और पलक झपकते ही वो चूहा छलांग मारकर नाली में भाग जाता है। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाइजीन को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अमृतसर के स्टॉल पर हुई घटना के बाद फूड विभाग भी अलर्ट हो गया। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत वो सारा पानी और मसाला फेंकवा दिया, लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि हम जो बाहर खाते हैं वो कितना सुरक्षित है। ये तस्वीरें पंजाब के तरनतारन की हैं, जिसमें दिख रहा है कि जैसे ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर पहुंचते हैं, उन पर नोटों की ऐसी झमाझम बारिश शुरू होती है कि पूरा फर्श नोटों से ढक जाता है। बताया जा रहा है कि शादी में शामिल होने के लिए परिवार के कुछ सदस्य कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से आए थे, जिन्होंने अपनी खुशी जताने के लिए भारतीय रुपयों के साथ साथ विदेशी डॉलर भी जमकर हवा में उड़ाए। मंच का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची और चारों तरफ सिर्फ नोट ही नोट दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर 14 फरवरी का ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है, जिसे देखकर लोग पंजाब की शानदार और खर्चीली शादियों की चर्चा कर रहे हैं। मेरे जहे नाल जो निभाई जानिए, कुछ लोग इसे अमीरी का दिखावा बता रहे हैं, तो कुछ इसे पंजाबी संस्कृति का जश्न मनाने का अपना अंदाज बता रहे हैं। इटली के आल्प्स पहाड़ों से एक बहुत ही डरावना वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। बर्फीली ढलान से अचानक बर्फ का एक बड़ा हिस्सा किसी सुनामी की तरह नीचे की ओर बढ़ने लगा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सफेद बर्फ की ये चादर इतनी रफ्तार में थी कि उसने रास्ते में आने वाली कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि इस भयानक मंजर के बावजूद अभी तक किसी के घायल होने या जान जाने की खबर नहीं मिली है। घटना के वक्त वहां मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इस घटना के बाद इटली के प्रशासन ने पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और पर्यटकों को इन खतरनाक रास्तों से दूर रहने की सलाह दी है। रेस्क्यू टीम मौके पर तैनात है और दबी हुई गाड़ियों को निकालने का काम जारी है। सड़क हादसे का एक हैरान करने वाला मामला बेंगलुरु से सामने आया। यहाँ बैंक की एक महिला कर्मचारी लंच ब्रेक के दौरान बाहर निकली थी, तभी तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में बैंक की महिला कर्मचारी की अस्पताल में ही मौत हो गई। हादसे की घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई।
वीडियो में दिख रहा है कि महिला बैंक कर्मचारी सड़क पार कर रही है, तभी एक तेज रफ्तार बाइक आती है और उसे जोरदार चक्कर मार देती है। हादसे के बाद युवती को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सड़क पर एक लापरवाही किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती है। एमपी के नरसिंहपुर से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां जल्दबाजी ने जान ले ली। यहां 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क के एक ओर से आते तेज रफ्तार बाइक अचानक फिसलती है और फिर घसीटती हुई सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा जाती है। दूसरी बाइक का भी बैलेंस बिगड़ता है और उस पर सवार लोग भी सड़क पर जा गिरते हैं। इस हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि 3 दूसरे बाइक सवार घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पहली बाइक पर सवार लोग ट्रेन पकड़ने की जल्दी में तेजी से जा रहे थे और इसी जल्दीबाजी में यह हादसा हो गया। गुजरात के मोरबी राजकोट हाईवे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रहे 2 लोगों को बेरहमी से कुचल दिया। वीडियो में दिखाई देता है कि एक मोपेड पर सवार 2 लोग आराम से अपनी साइड में जा रहे थे, तभी पीछे से मौत बनकर आई एक सफेद रंग की कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मोपेड सवार हवा में उछलकर दूर जा गिरे और कार चालक उन्हें बचाने के बजाय पलक झपकते ही वहां से रफू चक्कर हो गया। इस भयानक हिट एंड रन हादसे में मोपेड चालक रहे शख्स के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात कार चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और सीसीटीवी के आधार पर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। भयानक आग और धुएं का गुबार। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कौशाम्बी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नेशनल हाईवे पर एक तेल टैंकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। नेशनल हाईवे पर करीब 50 मीटर तक आग फैल गई। दरअसल ये हादसा तेल के टैंकर के बिजली के खंभे से टकराने से हुआ, जिसके बाद देखते ही देखते ये आग फैल गई और विकराल रूप धारण कर लिया। आग की इन तस्वीरों और टैंकर की हालत देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आग कितनी भयानक थी। इस हादसे में टैंकर चालक और उसका सहयोगी घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मध्य प्रदेश के सागर में आवारा कुत्तों का आतंक सामने आया। एक सीसीटीवी वीडियो में कुत्ता मासूम बच्ची की फ्रॉक पकड़कर उसे घसीटता नजर आ रहा है। देखिए कैसे बच्ची डर से एक स्कूटी के पीछे छिप रही है, लेकिन कुत्ता उस पर अटैक करने की कोशिश में लगा है। वहीं जैसे ही वो बच्ची भागने की कोशिश करती है, तो कुत्ता पीछे से उस बच्ची का फ्रॉक पकड़ लेता है और उसे घसीटता नजर आ रहा है। वहीं एक और तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दिख रहा है कि कैसे एक बछड़े पर 4 कुत्तों ने हमला कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से सागर में हर रोज करीब 25 डॉग बाइट के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर नगर निगम सवालों के घेरे में है। उज्जैन से गुंडागर्दी की एक ऐसी सनसनीखेज तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। यहाँ हफ्ता वसूली के विवाद में 6 बदमाशों ने एक कोचिंग संचालक पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। रूह कपा देने वाले इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बीच सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और कोचिंग संचालक को बुरी तरह पीटा गया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया। सरेआम हुए इस वारदात ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है।
रायपुर के एक बैडमिंटन कोर्ट से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक 57 साल के व्यापारी खेलते खेलते अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। वीडियो में दिखता है कि वो बिल्कुल फिट है और जोश के साथ शॉट मार रहे हैं, लेकिन तभी अचानक वो अपना सीना पकड़ते हैं और बेसुध होकर गिर पड़ते हैं। बताया जा रहा है कि वो लंबे समय से शुगर यानी कि डायबिटीज के मरीज थे, जिसने शायद उनके दिल पर बुरा असर डाला था। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बढ़ती उम्र और बीमारियों के बीच वर्कआउट करना कितना सही है। यूपी के सीतापुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिससे देख लोग दंग रह गए। यहाँ एक सरकारी स्कूल के शिक्षक को उसकी पत्नी ने दूसरी महिला के साथ कार में रंगे हाथों पकड़ लिया। पत्नी को अपने पति पर लंबे समय से शक था, इसलिए वो उसकी जासूसी करने के लिए बुर्का पहनकर स्कूल के पास छिप गई। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और शिक्षक अपनी महिला साथी को कार में बिठाकर चलने लगा, पत्नी ने तुरंत कार रोक ली। इसके बाद बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जहां पत्नी ने आम देखा ना था और पति की सरेआम पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर लोगों की भारी भीड़ जमा है और पत्नी गुस्से में पति पर थप्पड़ बरसा रही है। पत्नी का आरोप है कि उसका पति अपनी मासूम बेटी और घर की जिम्मेदारी छोड़कर दूसरी महिला के चक्कर में पड़ा हुआ है। इस बीच सड़क पर हुई भिड़ंत के चलते काफी देर तक हंगामा होता रहा और लोग अपनी गाड़ियां रोककर इस पति पत्नी और वो के ड्रामे को देखते रहे। यूपी के बहराइच में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलने वाली हजारों नई किताबें रद्दी और कबाड़ के ढेर में मिली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किताबों से भरा एक ट्रक गुपचुप तरीके से काशीपुर भेजने की तैयारी में था। ये किताबें बिल्कुल नई हैं और इन्हें गरीब बच्चों में मुफ्त बांटने के लिए भेजा गया था, लेकिन इन्हें कबाड़ के भाव बेचने की कोशिश की जा रही थी। अब इस पूरे मामले में एक बड़े सिंडिकेट के शामिल होने का शक जताया जा रहा है, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिले के डीएम ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए तुरंत जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों को जेल भेजने की बात कही है। उत्तराखंड के औली की बर्फीली वादियों में आयोजित नेशनल स्नोबोर्डिंग चैंपियनशिप इस बार जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों के नाम रही। ठंडी हवाओं और कठिन ढलानों के बीच कश्मीरी खिलाड़ियों ने ऐसा जज्बा दिखाया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वकार अहमद लोन ने अल्पाइन इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप मेडल अपने नाम किए। वहीं उनके भाई जुबैर अहमद लोन ने जॉइंट स्लेलम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर जीत की शुरुआत की और फिर स्लेलम इवेंट में सिल्वर मेडल हासिल किया। जीत का सिलसिला यही नहीं रुका। अगले ही दिन वकार अहमद लोन ने स्लेलम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर लोन परिवार की इस कामयाबी को और बड़ा बना दिया। औली की ढलानों पर इन दोनों भाइयों का प्रदर्शन सिर्फ मेडल जीतने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये जम्मू कश्मीर में विंटर स्पोर्ट्स के बढ़ते स्तर का सबूत भी था। एक और कश्मीरी खिलाड़ी वसीम भट्ट ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में 11वां स्थान हासिल किया। नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में खेल खेलो नशा छोड़ो थीम के साथ चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक पहाड़ी व्यंजनों की स्टॉल लगाई, जो आकर्षण का केंद्र बन गई। बाहरी राज्यों से यहां पहुंच रहे खिलाड़ी और स्थानीय लोगों को ये पहाड़ी व्यंजन खूब लुभा रहे हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला सुमन राणा ने बताया कि वे पिछले 3-4 सालों से इस प्रतियोगिता के दौरान यहाँ पहाड़ी व्यंजनों का स्टॉल महिलाओं के साथ मिलकर लगाती हैं, जिसे उन्हें अच्छी आमदनी भी होती है। उन्होंने बताया कि इस स्टॉल में विभिन्न प्रकार के पहाड़ी व्यंजन परोसे जाते हैं, इसका लोग खूब आनंद उठाते हैं। उनके बनाए पटांडे, अस्कली, खीर आदि व्यंजन लोगों को खूब पसंद आते हैं।
जैसे सिड्डू, पटांडे, रुमाली रोटी, मालपुआ, अस्कली, खीर, धरेटी और बिच्छू पुट्टी का साग, सरसों का साग। बाकी नॉर्मल खाना तो हमारे पास रहता ही है, राजमा चावल, कड़ी चावल, आलू छोले जो मतलब आम खिलाड़ी खा सकते हैं।